लड़के ने दरवाजे के हैंडल पर एक गर्म लोहे की छड़ लटका दी, फिर पूरी सीढ़ी पर ग्रीस लगा दी, एक स्टील की कील से जाल बिछाया, बाहर ठंडा पानी डालकर उसे बर्फ में जमा दिया और आखिर में भागने के लिए एक रस्सी बांध दी। पता चला कि 2 चोर लड़के के घर में घुस आए थे और ये सारे जाल उन्हीं के लिए थे। लड़के का नाम केविन था। उसका पूरा परिवार उस सुबह जल्दी ही विदेश यात्रा के लिए हवाई जहाज से निकल गया था, उसे घर पर ही छोड़कर। उसकी माँ को उसकी याद हवाई जहाज के उड़ान भरने के बाद ही आई। जब केविन जागा तो उसने पाया कि उसका पूरा परिवार जा चुका है। अब केविन पूरी तरह आजाद था। अब कोई उस पर नजर नहीं रख रहा था। वह अपने भाई के खिलौनों से खेल सकता था और अपनी माँ के सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकता था। अकेले जीवन जीना इससे ज्यादा बेफिक्र नहीं हो सकता था। हालांकि 2 चोरों की नजर उसके घर पर थी। केविन ने जल्दी से सारी बत्तियां जला दी, जिससे चोर डर कर भाग गए। लेकिन जिद्दी चोर अगले दिन फिर से घर की रेकी करने लौट आए। चतुर केविन ने एक योजना बनाई। उसने एक लंबी रस्सी का इस्तेमाल खिलौनों को खींचने के लिए किया ताकि वह एक वयस्क होने का नाटक कर सके, और माइकल जॉर्डन का एक कार्डबोर्ड कटआउट भी काम आया। बाहर चहल पहल भरी लग रही थी, जिससे चोरों को अपनी योजना एक बार फिर छोड़नी पड़ी। दिन के समय केविन बाहर निकला और चोरों ने उसे देख लिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। घर में केवल एक ही बच्चा था। फिर दोनों चोरों ने उस रात हमला करने की योजना बनाई, जिसे केविन ने सुन लिया। उसने अकेले ही चोरों का सामना करने का निश्चय करके जाल बिछाना शुरू कर दिया। उस रात दोनों चोर योजना के अनुसार आए। सांता क्लॉस होने का नाटक करते हुए केविन को दरवाजा खोलने के लिए बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन केविन इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनने वाला था। उसने चुपके से दरवाजे से एक बंदूक बाहर निकाली, इस बात से अनजान कि दोनों चोर पहले से ही अपने सरदार पर निशाना साधे हुए थे। सरदार दर्द से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके साथी ने तुरंत अंदर झांका और पूरी तरह से हैरान रह गया। केविन ने चोर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया था। गुस्से में आकर सरदार ने सामने के दरवाजे से अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन वह पूरी तरह से जमा हुआ था। स्तब्ध होकर वह कछुए की तरह बेसुध पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वह सीढ़ियों पर चढ़ा, लेकिन एक पलटी मारते हुए वापस अपनी जगह पर गिर गया। इसी बीच गुंडा तहखाने के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर फिसल गया और मुंह के बल गिर पड़ा। किसी तरह उठकर उसने दरवाजा खोलने के लिए एक लोहे की छड़ पकड़ी, लेकिन वह उसे हिला भी नहीं सका। दरवाजा बंद ही नहीं था। अंधेरे तहखाने में गुंडे ने लापरवाही से बिजली का तार खींचा और देखते ही देखते उसका चेहरा लाल निशानों से भर गया। आखिरकार बॉस दरवाजे तक पहुंच गया। उसे पता ही नहीं था कि उसके हाथ बुरी तरह जल रहे थे, मानो सुअर के खुरों जैसे हो गए हों। यह सब केविन द्वारा बड़ी चतुराई से बनाया गया जाल था। तहखाने में गुंडा डामर से ढकी सीढ़ियों पर चढ़ा। उसके पैर पूरी तरह से फंस गए थे, यहाँ तक कि उसके मोजे भी गायब हो गए थे। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। जैसे ही चोर ने दरवाजा खोला, एक स्टील की कील उसका इंतजार कर रही थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कमरा जालों से भरा हुआ है। चोर तुरंत क्रोधित हो गया। उसका विमान लोहे की कील पर जा गिरा। उसका नया हेयर स्टाइल एकदम नया था। गुस्से में उसने दरवाजा तोड़कर बेडरूम में प्रवेश किया, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि केविन ने उसके लिए पहले से ही जाल बिछा रखा था। अंदर आते ही वह प्लास्टिक रैप और गोंद से लिपट गया, जिससे बॉस तुरंत मुर्गे में बदल गया। उसके साथी को खिड़की से अंदर चढ़ना पड़ा, लेकिन फर्श पहले से ही कांच से भरा हुआ था। दोनों ने केविन को पकड़ने की कसम खाई, लेकिन अगले ही पल केविन फिर से विजयी हो गया। दोनों मुश्किल से खड़े हुए ही थे कि दोनों चोर जाल में गिर गए। वे रस्सी का इस्तेमाल करने का रास्ता खोजने के लिए एक साथ ऊपर की ओर भागे। जैसे ही साथी गिरा, उसने केविन को पकड़ लिया। आखिरी क्षण में केविन ने साथी के चेहरे पर एक मकड़ी रख दी, जिससे वह बुरी तरह डर गया। फिर साथी ने मकड़ी को बॉस पर फेंक दिया। केविन ने एक लोहे की छड़ उठाई, बॉस पर बैठी मकड़ी पर निशाना साधा और मकड़ी ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और पीछे हट गई। इसी बीच केविन केबल से नीचे फिसलते हुए आखिरकार पेड़ पर बने घर तक पहुंच गया। 2 अनाड़ी चोर उसके ठीक पीछे पीछे आ रहे थे। वे धीरे धीरे रस्सी पर चढ़ने लगे, लेकिन केविन ने पहले से ही एक बड़ी कैंची तैयार रखी थी। चोर बीच में पहुंच गए और आखिरकार केविन को अंदर पकड़ लिया। जैसे ही वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, सबसे बड़ा पड़ोसी समय पर पहुंच गया और केविन को बचा लिया गया। अंत में दोनों चोर पुलिस के हाथों पकड़े गए और केविन अपने परिवार से मिल गया। उसने आखिरकार अकेले ही अपने घर की रक्षा की। लड़के ने पानी के पाइप में प्रेशर पैड लगाया, शौचालय में एक बाल्टी पेट्रोल डाला, सीढ़ियों में एक छेद किया और फर्श पर चिकनाई फैला दी। ये सभी जाल उसने दोनों चोरों के लिए बिछाए थे। लड़के का नाम केविन था। उसका पूरा परिवार उस सुबह विदेश यात्रा पर गया था, लेकिन इस बार वे उसे पीछे नहीं छोड़ गए थे। हालांकि हवाई अड्डे पर केविन, जो पीछे बैठा था, गलती से गलत विमान में चढ़ गया। विमान के उतरने तक उसकी माँ को पता ही नहीं चला कि केविन गायब है। तब केविन को पता चला कि उसका पूरा परिवार गायब है। अब वह आखिरकार फिर से खुलकर मस्ती कर सकता था। वह जब चाहे अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकता था, मनचाहे 5 सितारा होटलों में ठहर सकता था, और यहाँ तक कि एक पूर्व राष्ट्रपति ने भी उसे व्यक्तिगत रूप से रास्ता बताया था। लेकिन अचानक उसकी मुलाकात उन्हीं 2 चोरों से हो गई जिनसे पिछले साल उसका झगड़ा हुआ था। केविन चोरों के चंगुल में आ गया, लेकिन सड़क पर उसके दिमाग में एक योजना बनी और
और वह सफलतापूर्वक भाग निकला। उस रात दोनों चोर एक खिलौने की दुकान लूट रहे थे। तभी केविन अचानक प्रकट हुआ और सबूत के तौर पर एक तस्वीर खींच ली। दोनों चोर उसके पीछे भागे, लेकिन सरदार अचानक रुक गया। तस्वीर वापस लेने के लिए दोनों उसका पीछा करते हुए नीचे की ओर गए। केविन, जो पूरी तरह तैयार था, ने पहले उसे एक उपहार दिया। उसका साथी जमीन पर गिर गया। सरदार ने गाली दी, लेकिन तभी एक और ईंट फेंकी गई जो उसके साथी को फिर से लगी। सरदार ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो। पूरी तरह से हैरान साथी ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ खींच लिया गया। उसकी पीठ पर एक ब्लोगन लगी हुई थी। उसने रस्सी पकड़ी और उसके नितंबों पर तुरंत चोट के निशान पड़ गए। जैसे ही वह मुड़ा, उसने एक स्विच दबा दिया। क्रोधित होकर उस चेले ने दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसा, वह सीधे तहखाने में गिर गया और लगभग 2 टुकड़ों में बंट गया। मालिक सीढ़ी चढ़ने के इरादे से पीछे के दरवाजे की ओर गया, लेकिन चोर ने सामने का दरवाजा खोल दिया। उसे अंदर के जाल का पता नहीं था। चेले ने चिकनाई वाले पदार्थ पर पैर रख दिया और तुरंत ही अलौकिक शक्ति प्राप्त कर ली। अपनी उत्कृष्ट मार्शल आर्ट क्षमताओं के बावजूद वह अपने भाग्य से नहीं बच सका। दृश्य सचमुच भयानक था। पूरी तरह से आवेशित होकर चेला अपना चेहरा धोने गया, लेकिन केविन ने चुपके से बिजली चालू कर दी। अगले ही पल चेले को बिजली का झटका लगा। लगभग उसकी आत्मा निकल गई और उसे एक नया हेयर स्टाइल भी मुफ्त में मिल गया। इस चेले की खून की प्यास सचमुच अविश्वसनीय थी। चेले ने रस्सी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर यह सचमुच एक आपदा थी। मालिक ने सावधानी से बिजली का तार खींचा। शुक्र है कि उसे कोई जाल नहीं मिला। अपनी सतर्कता कम करते हुए उसने दूसरा तार खींचा, जिससे तुरंत ही एक जाल सक्रिय हो गया। गुस्से में भरा मालिक पूरी तरह से बेखबर था। तभी उसे एक दर्पण चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने झटपट नल खोला, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। किस्मत से पास में ही एक शौचालय था, लेकिन वह पहले से ही गैस से भरा हुआ था। एक जोरदार धमाके के बाद बॉस केविन के टुकड़े टुकड़े हो गए, यहाँ तक कि उसके दांत भी काले पड़ गए। उसने जबरदस्त जीत हासिल की और क्रोधित बॉस उसके पीछे भागा। इस बात से अनजान की सीढ़ी अवरुद्ध थी। 2 चोर सीढ़ियों तक पहुंचे, लेकिन इस बार वे ज्यादा चालाक थे। वे सीढ़ियों के पास छिप गए। जानबूझकर केविन को जाल बिछाने के लिए उकसाया। अपनी सफलता से उत्साहित होकर वे दूसरी पेंट की बाल्टी गिरते देख ही ऊपर चढ़े। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पहले जाल के बाद एक और जाल बिछा हुआ था। दोनों चोर उसका पीछा करते हुए दरवाजे तक पहुंचे, जिसके पीछे एक धातु की अलमारी थी। बॉस ने हैंडल खींचा और अलमारी नीचे गिर गई। दोनों, जो अभी भी दरवाजे से चिपके हुए थे, तुरंत कुचल गए। केविन फिर एक रस्सी का इस्तेमाल करके भाग निकला और चोर भी उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ गए। इस बात से अनजान की रस्सी पेट्रोल से भीगी हुई थी। केविन ने जल्दी से उसे बीच में ही जला दिया और आग तुरंत फैल गई। दोनों फंस गए, न आगे बढ़ पा रहे थे और न पीछे हट पा रहे थे और आखिरकार गिर पड़े। चोरों के लिए थोड़ी सहानुभूति। अंत में चोरों ने केविन को पार्क में पकड़ लिया। एक बूढ़ी औरत ने दाना फेंका। वे अचानक पकड़े गए, जिससे कबूतरों का एक झुंड उन्हें घेरने लगा। सौभाग्य से पुलिस समय पर पहुंच गई और उन्हें बचा लिया, अन्यथा वे कबूतरों का शिकार बन जाते। अंत में केविन अपने परिवार से मिल गया। क्या आपको लगता है कि अगली बार वह फिर से खो जाएगा? लड़के ने अपने घर के सामने एक बिजली की बाड़ लगाई, उसे प्लग में लगाया, फिर जमीन पर कंचे बिछाए, उन्हें कालीन से ढक दिया, अपनी खिलौने वाली बंदूक पर काला रंग छिड़का और अंत में जमीन से लकड़ी के तख्ते हटा दिए। पता चला कि 4 जासूस उसके घर आए थे और ये जाल उनके लिए बिछाए गए थे। जासूसों ने बच्चों जैसे इन जालों को गंभीरता से नहीं लिया और तार काटने की तैयारी करने लगे। अप्रत्याशित रूप से बिजली का झटका लगने वाला जासूस तुरंत सुपर सयान में बदल गया और उसका हेयर स्टाइल भी बदल गया। गुस्से में भरे जासूस ने बिजली की बाढ़ पार करने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर पड़े कंचों पर पैर रख दिया। दूसरा जासूस आराम करने के लिए बैठने ही वाला था कि उसे भी बिजली का झटका लगा और वह कांपने लगा। उसी क्षण बॉस आ गया और उसने तुरंत दरवाजे के सामने बिछा जाल देख लिया। दरवाजे के ऊपर एक डंबल रखा हुआ था। बॉस ने मछली पकड़ने वाली रस्सी तोड़ दी, जिससे अचानक एक और यंत्र चालू हो गया। जैसे ही वह आदमी खड़ा हुआ, लड़के ने रस्सी काट दी और यंत्र को सक्रिय कर दिया। ऐसा लगा जैसे नेता भी उस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकता। नेता ने दरवाजे से झांका, तभी लड़के ने उस पर रंग छिड़क दिया और वह तुरंत एक आंख पर पट्टी बांधकर बैटमैन जैसा दिखने लगा। क्रोधित होकर नेता ने सामने का दरवाजा खोलने से मना कर दिया। दरवाजा तुरंत अभेद्य हो गया। नेता ने सावधानी से शयन कक्ष का दरवाजा खोला, लगभग अपनी मर्दानगी खोते हुए। उसके मातहत ने खिड़की से अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन लड़का वहां इंतजार कर रहा था। कमरा जालों से भरा हुआ था। जैसे ही उसके मातहत ने खिड़की खोली, वह तुरंत एक सफेद चेहरे वाले राक्षस में बदल गया। उसने पर्दे हटाने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरी महिला एजेंट ने पीछे के दरवाजे से अंदर आने का प्रयास किया। उसका हाथ मजबूत प्लास्टिक के पर्दे में फिसल गया। उसने पीछे के दरवाजे पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दरार से कूद गया। महिला एजेंट, जो मुश्किल से खड़ी हो पाई थी, ने एक और फ्यूज चालू कर दिया। वह आदमी खिड़की से अंदर चढ़ गया, लेकिन मजबूत प्लास्टिक के पर्दे में फंस गया और अपने पैर बाहर नहीं निकाल पाया। उसे 2 पुली का सहारा लेकर हिलना पड़ा, जिसके लिए काफी कुशलता की आवश्यकता थी। अचानक ऊपर के शौचालय से चॉकलेट
रिस गई। गंदगी से लथपथ और बेहद निराश वह आदमी गोदाम में था। तभी उसके गुर्गे की नजर उस लड़के पर पड़ी। उसने झट से उसे पकड़ लिया, लेकिन खुद एक जाल में फंस गया। वह जाल उस लड़के के लिए था जो अब एक गोरिल्ला बिल्ली बन चुका था। बेचारा गुर्गा, जिसके बाल लगभग मुंडवा दिए गए थे, सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन फर्श पर बिछी लकड़ी की तख्तियां हटा दी गई थीं, जिससे वह सीधे तहखाने में जा गिरा। महिला एजेंट ने जाल से बचने की कोशिश में रेलिंग पकड़ी, लेकिन उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। सौभाग्य से वह फुर्तीली थी और पानी को हटाने के लिए कई बैकफ्लिप करते हुए एक ही झटके में पूरी तरह से नीचे उतर गई। अगले ही पल बॉस को कुछ गड़बड़ लगी और वह जांच करने के लिए बाहर गया, लेकिन वहां उसे कुछ ही एजेंट मिले। कुछ मशक्कत के बाद एजेंट आखिरकार सीढ़ियों के ऊपर तक पहुंच गए। उस आदमी ने अलमारी खोली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लड़का एक कपड़े के थैले में छिपा हुआ था। एजेंटों ने शयन कक्ष की तलाशी ली और लड़के ने एक सफेद चूहा छोड़ दिया। चूहा चुपके से उसके लिंग पर चढ़ गया। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला। यह देखकर महिला एजेंट चौंक गई। अपना मिशन पूरा करने के बाद लड़का लिफ्ट में भाग गया। एजेंटों ने तुरंत उसका पीछा किया और नीचे एक बड़ा ट्रैम्पोलिन देखा। वे नीचे कूदे, लेकिन वहां उन्हें जमा हुआ स्विमिंग पूल मिला। एजेंट ठंड से कांपने लगे। महिला एजेंट, उन्होंने लिफ्ट से नीचे जाने का फैसला किया, लेकिन तुरंत गिर गए। गिरोह के सरगना ने आखिरकार लड़के को ढूंढ लिया, लेकिन लड़के ने बंदूक निकाल ली, जिससे सरगना डरकर भाग गया। पता चला कि वह सिर्फ एक खिलौना बंदूक थी। अंत में पुलिस आ गई, सभी जासूस पकड़े गए और लड़के को बड़ा इनाम मिला, जिससे वह अपने देश की रक्षा करने वाला एक छोटा हीरो बन गया। इस लड़के ने अपने घर को स्विमिंग पूल में बदल दिया था। घर लौटने पर उसके माता पिता गुस्से से लगभग बेहोश हो गए। पता चला कि उस सुबह 2 चोर उसके घर में घुस आए थे और लड़का बाथरूम में घात लगाकर बैठा था। चोरों के घुसते ही बाथरूम में पानी भर गया। देखते ही देखते घर के पास का पानी धीरे धीरे साफ होता गया, लेकिन लड़का कमरे से बाहर भाग चुका था। अपनी योजना विफल होते देख चोरों के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसी शाम उनके घर पर एक भव्य पार्टी थी। वेटर का वेश बदले दोनों चोर वापस आ गए। लड़का बहुत डरा हुआ था। उसने नौकर को बताया कि वे चोर हैं, लेकिन नौकर ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे उसके कमरे में बंद करने की कोशिश की। अब उसे खुद पर निर्भर रहना था। नौकर को लगा कि लड़का कोल्ड स्टोरेज में छिपा है, लेकिन जैसे ही वह जांचने गया, लड़के ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह चुपके से दोनों चोरों के पीछे गया जो अपनी भागने की योजना का अभ्यास कर रहे थे। एक चोर ने अपने साथी को एक बैग में डाला और फिर उसने उसे नीचे फेंक दिया। फिर धीरे धीरे रस्सी नीचे की और उसका दूसरा सिरा दरवाजे के नीचे फंसा दिया। चोरों को लगा कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया है, लेकिन जब लड़के ने दरवाजा खोला तो दोनों अनाड़ी चोर जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े। उन्होंने लड़के से बदला लेने की कसम खाई, लेकिन जैसे ही वे अंदर आए, एक कड़ाही उन पर पड़ी और वे तुरंत सुंदर बन गए। वे झटपट उठे और उसके पीछे भागे और अगले ही पल भोज में अफरा तफरी मच गई। जमे हुए बटलर को आखिरकार बचा लिया गया। इस बीच चोर अभी भी सोच रहे थे कि भुने हुए मांस का कौन सा टुकड़ा इतना स्वादिष्ट महक रहा है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके अपने नितंब भुन गए हैं। लड़के ने लोहे के तवे से रस्सी बांधी और उसे ऊपर लटका दिया। फिर उसने चेन को लिफ्ट के मोटर से जोड़ दिया। पता चला कि 2 चोर उसके घर में घुस आए थे। ये उनकी तीसरी बार की कोशिश थी। वे सचमुच अंदर घुस आए थे। जाहिर है नौकरानी असल में चोरों की अंडरवियर थी। लड़का चुपके से लिफ्ट में छिप गया। चोरों को कुछ गड़बड़ लगी और वे जांच करने गए। लड़के ने तुरंत लिफ्ट को नीचे कर दिया और उसका साथी दौड़ कर आया और बाल बाल बचा। फिर उसके साथी ने गलत बटन दबा दिया। आपको शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से नहीं, बल्कि नाकाबिल साथी से डरना चाहिए। चोर बाल बाल बचा। तभी उसने देखा कि लड़का पहले से ही पास में घात लगाकर बैठा है। नौकरानी ने एक कड़ाही उठाई। वह उनके पीछे भागा और उन्हें रोकने के लिए लिफ्ट में घुस गया, लेकिन लिफ्ट भी खराब थी, जिससे आया अंदर ही फंस गई। चोर जल्दी से कमरे में पहुंचा और लड़के को बिस्तर के नीचे छिपा हुआ पाया। उसने लड़के को पकड़ लिया, लेकिन गलती से तार से टकरा गया। चोर बाहर तलाशी लेने भागा तो उसे एक रिमोट कंट्रोल्ड हवाई जहाज घूरता हुआ दिखाई दिया। वह आदमी बाल बाल बच गया। लड़के ने मौका देखकर सीढ़ियों से नीचे फिसलकर शराब की अलमारी में छिप गया। अनाड़ी चोर उसके पीछे पीछे गए। जैसे ही शराब की अलमारी घूमने लगी, लड़का जल्दी से बाहर भागा और फिर एक यंत्र चालू कर दिया, जिससे अलमारी तेजी से घूमने लगी और आखिरकार उन्हें रोशनी तक ले गई। लैंप स्टैंड उनका वजन नहीं सह सका और वह आदमी जमीन पर बुरी तरह गिर गया। वह उठने की कोशिश करता रहा और दोनों अनाड़ी चोर बेहोश हो गए। तभी आया आ गई और शुक्र है कि नौकरानी ने उसे समय रहते बेहोश कर दिया। लड़के को बचा लिया गया। आखिरकार पुलिस आई और सभी चोरों को गिरफ्तार कर लिया। लगता है हर साल क्रिसमस अनाड़ी चोरों के लिए एक बुरा सपना होता है। लड़के ने चारों ओर कंचे बिखेर दिए, फिर एक कटोरे में मिर्च की चटनी डाली और देखते ही देखते कई तीखे बिस्कुट तैयार हो गए। इसके बाद उसने गोंद से दूध बनाया और इस तरह एक अजीबोगरीब व्यंजन ताजा पक गया। आखिर में लड़के ने दरवाजे की ओर इशारा भी किया। बर्फ के टुकड़ों पर ठंडा पानी डालने से लड़के के घर में छिपी एक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग दिखाई दी। 3 चोर उस रात उसे चुराने की योजना बना रहे थे। लड़के ने उनकी योजना
सुन ली थी, इसीलिए उसने एक जाल बिछाया और सच में तीनों चोर उसी रात आ गए। दरवाजे के सामने जमी बर्फ देखकर उन्होंने गैराज से अंदर घुसने का फैसला किया। दो चोरों को गैराज का दरवाजा खोलने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। उन्हें पता नहीं था कि उस पर 100 पाउंड का बारबेल लगा हुआ है। सरदार ने गुस्से में उन्हें उनकी बेवकूफी के लिए खूब खरी खोटी सुनाई। उसका साथी बड़ी मुश्किल से गैराज में चढ़ा तो उसे हर जगह बिखरे हुए कंचे मिले। जब वह निराश हो रहा था तभी उसने गलती से एक मशीन चालू कर दी, जिससे गैराज का दरवाजा टूट गया और अंदर एक इंसान की आकृति दिखाई दी। सरदार महिला चोर को देखते देखते वह खिड़की के पास गई, अंदर चढ़ने के इरादे से, इस बात से अनजान कि उसके लिए जाल बिछाया गया था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और दूसरी खिड़की से अंदर जाने की कोशिश की। एक खिलौना उठाकर खुद को फंसा लिया। उसे पता नहीं था कि खिलौना एक लंबी रस्सी से बंधा था, जिसका दूसरा सिरा एक लड़के के हाथ में था। जैसे ही वह अंदर गई, लड़के ने रस्सी खींच दी, जिससे चोर बीच में फंस गई और हिल भी नहीं पा रही थी। उसने पास की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह भी एक जाल थी। चोर पूरी तरह से निराश हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने सरदार पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। सरदार आसानी से पिछले दरवाजे से कमरे में घुस गया, लेकिन अंदर का दरवाजा सरदार, जिसने पहले ही खिड़कियों से छेड़छाड़ कर दी थी, तुरंत भीग गया और बर्फ के राक्षस में बदल गया, जिससे पता चला कि सरदार भी उस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकता। महिला चोर खिड़की में फंस गई थी और सरदार और उसके साथी उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। यह देखकर लड़के ने तुरंत बहुत मेहनत की और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार दोनों चोरों को अंदर ले आया। मेज पर रखा खाना देखकर भूखे चोर ने एक मिर्च का बिस्कुट उठाया और खा लिया। तीखेपन के कारण उसने तुरंत उसके बगल में रखा दूध पी लिया। उसे पता नहीं था कि उसमें गोंद मिला हुआ है। उसने झट से दूध थूककर अपना मुंह धोया और अगले ही पल चोर काले चेहरे वाले सांता क्लॉस में बदल गया। इस बीच सरदार अभी भी खिड़की से अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और जब वह सफल होने ही वाला था तभी छोटा भाई स्टील के तार में उलझ गया और उसकी कोशिश नाकाम हो गई। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार बड़ा भाई अंदर चढ़ गया। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और सारी बत्तियां बुझ गईं। लड़के ने रस्सी का इस्तेमाल करके इधर उधर उड़ने वाली चीजों को नियंत्रित किया, जिससे बड़ा भाई डरकर कमरे से भाग गया। इससे एक नया जाल सक्रिय हो गया और बड़ा भाई तुरंत पकौड़ी की तरह लिपट गया। लड़के के हल्के से धक्के से बड़ा भाई सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसके साथी उसे बचाने के लिए दौड़े। बड़े भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने लड़के को पकड़कर अपना क्रोध निकालने का ठान लिया। लड़के ने खिड़की से भागने का मौका लपक लिया, लेकिन घात लगाकर बैठे चोरों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने लड़के को एक कार में बंद कर दिया, जिसकी पहरेदारी एक महिला कर रही थी, जबकि बड़ा भाई और उसका साथी पड़ोसी के घर से चोरी करने चले गए। ये देखकर बच्चे ने स्नोबॉल मशीन चालू कर दी और महिला पर तब तक स्नोबॉल फेंके जब तक वह बुरी तरह घायल नहीं हो गई। अहम मौके पर स्नोबॉल से महिला चोर बेहोश हो गई और लड़का बच निकला। जब महिला चोर को होश आया तो वह पहले ही एक स्नोमैन बन चुकी थी। इसी बीच चोरों ने मशहूर पेंटिंग चुरा ही ली थी कि लड़के ने तुरंत दरवाजे का मैकेनिज्म चालू कर दिया, जिससे दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चोर अंदर फंस गए। पुलिस ठीक समय पर पहुंची, लेकिन लड़के के जाल में फंस गई। फिर भी चोर पकड़े गए और उन्हें सजा मिली। लड़के ने खिलौनों को जमीन पर फेंक दिया और उन्हें कुचल कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने सीढ़ी की रेलिंग काट दी। उन्होंने नाले में पेट्रोल छिड़क दिया, मिर्च की चटनी के साथ बेहद तीखे बिस्कुट बनाए, बाहर ठंडा पानी छिड़का और छत को बर्फ की डंडियों से भर दिया। दो चोरों के जाल में फंसने का इंतजार करते हुए आज सुबह लड़के का पूरा परिवार उसे छोड़कर विदेश यात्रा पर चला गया। लड़का पूरी तरह आजाद था, अपने माता पिता के कपड़े पहने हुए और जो चाहे खा रहा था। वह पूरी तरह से बिना किसी निगरानी के जीवन जी रहा था। हालांकि दो चोरों की नजर उसके घर पर थी। लड़के को अचानक उनकी योजना का पता चल गया, इसलिए उसने अकेले चोरों का सामना करने की तैयारी में एक जाल बिछाना शुरू कर दिया। ठीक उसी रात चोर योजना के अनुसार आ गए। पहुंचते ही वे एक स्ट्रीट लैंप से टकरा गए। फिर सांता क्लॉज का वेश बनाकर उन्होंने चुपके से अंदर घुसने की कोशिश की। वे आगे बढ़ते हुए आखिरकार दरवाजे तक पहुंच गए। जमीन पर दूध और बिस्कुट रखे देखकर चोर ने एक बिस्कुट उठाया और खा लिया। तीखेपन के कारण वह जल्दी से दूध पीने लगा। उसे पता नहीं था कि दूध भी तीखा था। घबराया हुआ चोर खून और आंसुओं में लोटपोट हो गया। मुट्ठी भर खून लेकर अपने मुंह में ठूंसने लगा। आखिरकार चोर कमरे में दाखिल हुआ, तभी अचानक अलार्म बज उठा। वह जल्दी से उसे बंद करने गया, इस बात से अनजान कि बटन में एक झनझनाहट की आवाज थी। चोर को तेज दर्द हुआ और वह चीखना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। तभी लड़का प्रकट हुआ और उसने चोर के माथे पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। जब चोर जागा तो उसने खुद को वर्चुअल रियलिटी के चश्मे पहने हुए पाया, जिसमें एक चट्टान का दृश्य दिखाई दे रहा था। भयभीत होकर वह चट्टान से कूदने के लिए दौड़ा, लेकिन एक शेल्फ से टकरा गया। लड़के ने कोला के कैन का ढक्कन खोला, उसमें एक फिज़्ज़ी टैबलेट डाली और कैन को जमीन पर फेंक दिया। महिला चोर अचंभित दिखी। उसने धीरे से उसे लात मारी और तुरंत कोला बाहर निकल आया। कोला की बौछार शुरू हो गई।
महिला चोर ने खुद को बचाने के लिए ढक्कन पकड़ लिया, लेकिन कोला को रोकने के लिए यह काफी नहीं था। इसी क्षण चोर ने देखा कि कोला का सिर टूट गया है। चोर ने तुरंत कोला को जमीन पर फेंक दिया। महिला चोर, जो किसी तरह तहखाने के दरवाजे के सामने छिपने में कामयाब हो गई थी, उस समय चौंक गई जब लड़के ने एक नया यंत्र चालू कर दिया। जमीन पर पड़ा पेट्रोल तुरंत आग पकड़ गया और महिला चोर, जिसके पैर जल रहे थे, फल ढूंढने के लिए दौड़ी, लेकिन चारों ओर पानी फैल गया। उसने आग बुझाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया। बहुत मशक्कत के बाद नल आखिरकार बंद हो गया, जिससे महिला चोर ठंड से कांप उठी। वह सामने के दरवाजे पर गई, लेकिन उसे खोल नहीं पाई। उसका साथी दरवाजे के सामने खड़ा था। महिला चोर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया और आखिरकार उसे खोलने में कामयाब हो गई। उसका साथी बुरी हालत में था। उसके सिर पर एक बड़ा सा घाव था। महिला चोर को उस पर दया आ गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और दरवाजा धक्का देकर खोला, लेकिन तभी वह चौंक गई। जैसे ही चोर उठी, लड़के ने यंत्र को फिर से चालू कर दिया। महिला चोर सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसे पता नहीं था कि सीढ़ियां मक्खन से ढकी हुई थीं। उसका साथी आखिरकार ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया, लेकिन वहां उसने देखा कि लड़का उसका इंतजार कर रहा है। क्रोधित होकर चोरों ने लड़के को पकड़ने का फैसला किया। महिला चोरनी को लगा कि लड़का उसका रास्ता रोक रहा है, इसलिए उसने रस्सी खींची, लेकिन वह एक जाल में फंस गई और गोलियों से छलनी हो गई। फिर उसने आखिरकार लड़के को बालकनी पर घेर लिया। अहम मौके पर लड़का कूद गया, जिससे नीचे एक विशाल ट्रैम्पोलिन दिखाई दिया। चोर ने भी छलांग लगाई और लड़के ने तुरंत एक यंत्र चालू कर दिया, जिससे चोर कुचल गया और उसका एक दांत टूट गया। क्रोधित होकर चोर उसके पीछे भागा, लेकिन लड़के ने झट से एक बर्फ की कील खींच ली, जिससे भयंकर दृश्य बन गया। चोर लगभग अपनी मर्दानगी खो बैठा। अंततः लड़के ने अकेले ही अपने घर की रक्षा की और अपने परिवार से मिल गया। हालांकि जैसे ही उसकी माँ ने दरवाजा खोला, उसे लगा जैसे वह मर रही हो। अगर आप माँ होती तो आप लड़के के साथ क्या करती? कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।